बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाला है। 2 बार उपचुनाव तो हो चुका है, अब तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है और जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसका नाम है मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा में इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि वहां के विधायक दोषी करार दे दिए गए हैं, उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी विधायकी चली गई है। राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तो नाम आपने सुना होगा, मोकामा से वही विधायक थे और उन्हें दोषी करार दिया गया है। मामला 2019 का था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसके खत्म होने के बाद अनंत सिंह के जो गांव में जो बंगला है, जो घर है, वहां पर हैंड ग्रेनेड और AK-47 मिला था। उसी के आरोप में लगातार अनंत सिंह की सुनवाई हो रही थी और उसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। और अब मोकामा में उपचुनाव होने जा रहा है। राजद के विधायक थे और अब राजद ने उनकी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि अनंत सिंह 2020 में जब चुनाव लड़े थे तो उनके सामने जो प्रत्याशी खड़ा था वो जदयू का प्रत्याशी था। उनका नाम था राजीव लोचन सिंह। राजीव लोचन सिंह जदयू के प्रत्याशी थे और अनंत सिंह राजद के प्रत्याशी थे। लगातार 5 बार अनंत सिंह मोकामा से विधायक बन चुके हैं और अब उपचुनाव होने जा रहा है। उनकी पत्नी वहां से दावेदारी ठोक रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2020 में अनंत सिंह को कितना वोट मिला था, राजीव लोचन सिंह को कितना वोट मिला था और कितना वोट से राजीव लोचन सिंह हारे थे। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि अनंत सिंह को 78,721 वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ राजीव लोचन सिंह को 42,964 वोट मिला था। यानी 35,757 वोट से राजीव लोचन सिंह जो जदयू के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए थे। और अब वहां पर लड़ाई टक्कर की होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि राजद ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब एनडीए के तरफ से यानी जदयू या फिर भाजपा कौन अपने प्रत्याशी उतारेगा। अगर जदयू उतारेगा तो क्या राजीव लोचन सिंह फिर से जदयू के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि 35,000 वोट मार्जिन बहुत होता है। तो क्या जदयू जो है राजीव लोचन सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाएगा या नहीं, या फिर किसी और को उतारेगा। क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह का वहां पर दबदबा कायम है, 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या अनंत सिंह का जादू वहां पर चलेगा। क्योंकि 2020 में भी अनंत सिंह जेल में रह के ही चुनाव लड़े थे और विधायक बन गए और अब वो जेल में है और उनकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अनंत सिंह के नहीं रहने पर, गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी चुनाव जीत पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मोकामा की जनता चाहती है कि अनंत सिंह फिर से एक बार आए, लेकिन अब अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी विधायकी जा चुकी है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो क्या उनके सामने फिर से राजीव लोचन सिंह खड़े होंगे या फिर जदयू किसी और उम्मीदवार को वहां से खड़ा कराएगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।